हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हर पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम एक लास्ट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है, फिर आपके 10 to 12 मार्क्स इजिली कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में गाइस, आपको पता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस गाइस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, बताया था मैंने। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश फ्लो क्या होगा? जो ओनर्स इक्विटी है, ठीक है गाइस, ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर्स का पैसा, और दूसरा जो बोरोइंग्स है उसके कॉम्पोजिशन में जब चेंज होगा, जो भी चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो उससे जो भी हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो होगा गाइस, ठीक है, वो यहां पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है, ओनर्स इक्विटी और बोरोइंग। ठीक है, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में गाइस, ओनर्स इक्विटी। यस गाइस, ओनर्स इक्विटी। ठीक है गाइस, ओनर्स इक्विटी क्या होती है? जो हमारी क्या होती है, शेयर कैपिटल। इससे रिलेटेड जो भी क्या हो रहा है हमारा, इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है गाइस, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी इनफ्लो और आउटफ्लो। अब इनफ्लो कैसे होता है? जब हम क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स करेंगे, चाहे वो हमारे इक्विटी शेयर हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, हम जब शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, तो उससे इनफ्लो होगा, तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो ध्यान से समझना, ये पार पर भी हो सकते हैं और प्रीमियम पर भी। ठीक है गाइस, पार पर मान लीजिए 100 वाला शेयर हमने 100 में किया, और प्रीमियम क्या होता है, 100 वाला 110 में किया। ठीक है, मान लीजिए हमने कितने शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए। ठीक है, 10,000 शेयर, और यहां भी हमने कितने किए, 10,000। ध्यान से समझना गाइस, अब यहां पर 10,000 इंटू 100 कितना पैसा आएगा, 10 लाख। 10 लाख आएगा, तो 10 लाख ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, या कुछ नहीं बोला गया, शेयर कैपिटल। 10 लाख ऐड हो जाएगा। और यहां पर अगर हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं 110 में, 100 वाला 110 में कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास पैसा आएगा 11 लाख। यस गाइस, तो 11 लाख शो किया जाएगा, क्योंकि कैश हम ये थोड़ी कहेंगे भैया आप 10 लाख दो, 1 लाख मत दो। हमारे पास कैश इनफ्लो तो 11 लाख हो रहा है ना, तो 11 लाख, क्योंकि हम तो इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाते हैं, तो इनफ्लो 11 लाख हो रहा है, तो 11 लाख दिखाएंगे। अगेन प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो भी है इक्विटी या प्रेफरेंस, वो लिख लेंगे। गाइस क्लियर है? अब इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि कई बार अंडर राइटिंग कमीशन हम देते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन मान लीजिए हमने 50,000 दी यहाँ पर, ठीक है, बोला गया है अंडर राइटिंग कमीशन पेड, तो यहाँ पर जो प्रोसीड हुआ है उसमें से इसको माइनस करके दिखाया जाता है, दैट वुड बी 10,50,000। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली कितना दिखाएंगे, 10,50,000। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मेट यहाँ पर जैसे बनाया है, तो आप लिखोगे क्या, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहां आप दिखा दोगे 11 लाख माइनस 50,000 अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 10,50,000। इस तरीके से इसको शो कर दोगे। तो आप क्या करते हो, अंडर राइटिंग कमीशन को माइनस कर देते हो। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ कि अगर आप शेयर को इश्यू कर रहे हो किस पर, कैश पर, पार पर और प्रीमियम पर। अगर गाइस ध्यान से समझ, आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, अगर आपने शेयर इश्यू किए, बोनस शेयर, फुली पेड बोनस शेयर, ठीक है, तो उनसे कोई भी फ्लो नहीं होता है, तो वो आप किससे देते हो, अपने रिजर्व में से इश्यू कर देते हो। ठीक है, तो उससे कोई फ्लो नहीं होता है, तो ये यहां पर आता नहीं है। ठीक है, या आप क्या कर रहे हो, अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, तो अगेन आपके शेयर इशू हो रहे हैं, तो यहां भी आपका कोई फ्लो नहीं हो रहा है, कोई कैश नहीं आ रहा है, तो इसको भी यहां पर क्या नहीं किया जाता है, दिखाया नहीं जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो पहली चीज हमने बात की कि अगर हम शेयर को इश्यू करते हैं तो पैसा आएगा, उसको कैसे दिखाया जाएगा। अब बात आती है आउटफ्लो, ध्यान से समझना, आउटफ्लो किससे रिलेटेड, ओनर्स इक्विटी से रिलेटेड आउटफ्लो। जब हम आउटफ्लो की बात करते हैं, देखिए गाइस,
हम आउटफ्लो की बात करते हैं तो आउटफ्लो में पहला आता है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम हम पार पर भी कर सकते हैं, अगेन 10 लाख के 10 लाख दे सकते हैं तो माइनस हो जाएगा 10 लाख। हम प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा देंगे, मान लीजिए 11 लाख, हम बोल रहे हैं आपको 10 की जगह हम 11 लाख देंगे, तो हमें जो देना पड़ेगा 11 लाख और आउटफ्लो कितना होगा 11 लाख, और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में 11 लाख दिखाना पड़ेगा। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। और एक आता है बायबैक ऑफ शेयर, सॉरी बायबैक ऑफ शेयर। ये बेसिकली क्या होता है कि हम अपने ही शेयर क्या कर लेते हैं, ओपन मार्केट से, मार्केट में से परचेज कर लेते हैं। तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास पैसा सरप्लस है और इक्विटी शेयर को हम कब पे करते हैं, जब कंपनी बंद होती है तब देते हैं, और हमारे पास पैसा, हम सोच रहे हैं चलो हम इनको परचेज कर लेते हैं, तो उनको जिनसे हम अपने इक्विटी शेयर परचेज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर, तो उनको पे करना पड़ेगा। तो ये भी क्या होगा, पैसा जाएगा तो ये क्या होगा, मान लीजिए हमने उनको 10 लाख रुपीज दिए हैं तो 10 लाख क्या हो जाएगा, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब देखो इससे रिलेटेड एक और आउटफ्लो होता है, क्योंकि आपने शेयर इशू किए हुए हैं तो आप डिविडेंड दोगे, ठीक है। और डिविडेंड के बारे में याद करो, ऑपरेटिंग में हमने पढ़ा था, ऑपरेटिंग में दो बातें पढ़ी थी, एक तो इंटरिम डिविडेंड, वो तो इमीडिएट उसी साल ही दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर फाइनेंसिंग में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और एक जो पिछले साल का प्रपोज है, जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है वो भी इस साल पे करोगे, तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर इसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। और एक और बात यहां पर बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर करंट लाइबिलिटी में आपको क्या दिया हो, 10,000 डिविडेंड पेएबल दिया हो, डिविडेंड पेएबल, ठीक है। मान लीजिए पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है 10 लाख, ठीक है। अब ध्यान से समझना, और आपको करंट लाइबिलिटी में डिविडेंड पेबल दिया हुआ है 10,000, ठीक है। तो अब आप इसको दो जगह दिखाते हो, ठीक है। इसको मैं करके दिखा रहा हूं यहां पर। मान लीजिए आपका प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर है कितना, दैट इज 10 लाख, ठीक है। और डिविडेंड पेबल दिया हुआ है आपको करंट लाइबिलिटी में, दैट इज 10,000, ठीक है। तो आपने क्या सीखा था जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाली थी, तो ये इस साल का खर्चा है, तो आपने इसको कहां पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते समय आपने इसको ऐड किया था, वहां 10 लाख आपका ऐड होगा कंफर्म में, ठीक है गाइस। अब आप देखो 10 लाख में से, सॉरी ये 10,000 है डिविडेंड पेबल, इसमें से अभी 10,000 देना बाकी है, मतलब आपने पे कितना किया, 9,90,000। तो आप अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 9,90,000 माइनस करोगे, ठीक है गाइस, 10 लाख नहीं करोगे क्योंकि आपका फ्लो तो 990 हुआ है, ठीक है। और यहां पर याद रखना, देखिए दोबारा बता रहा हूं, यहां पर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते समय उस समय 10 लाख ऐड करोगे और यहां से 990 माइनस होगा, और ये 10,000 जो है गाइस, दैट इज अ करंट लाइबिलिटी, ये ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटी नहीं है। इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इसको कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटी नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो हमने ओनर्स इक्विटी से रिलेटेड सारी बातें आप लोगों से डिस्कस कर ली है, वी होप यहां तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं बोरोइंग। बोरोइंग कोई भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखिए बोरोइंग के बारे में अगर हम बात करें, बोरोइंग कोई भी आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर रहे हो, बहुत आसान है। अब ये बिल्कुल आसान है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर आपकी बोरोइंग इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दोनों की बात कर लेता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है चाहे वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ठीक है। इंक्रीज मान लीजिए इस साल है आपकी 15 लाख लॉन्ग टर्म या कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, पिछले साल थी 10 लाख, ठीक है, ये आपकी इंक्रीज हो रही है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब बताओ 5 लाख की आपने बोरोइंग की है तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा। तो ये हमारी फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो पैसा जाएगा, तो फाइनेंसिंग में से क्या हो जाएगा, माइनस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट है और बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है,
अगेन इसके इंक्रीज और डिक्रीज से क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज और डिक्रीज से सेम वही है, इंक्रीज होगा तो पैसा आएगा, मतलब हमने पैसा लिया है तो फाइनेंसिंग में ये हमारा क्या हो जाएगा ऐड, और ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमने पे किया है तो फाइनेंसिंग में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, और इससे रिलेटेड लास्ट थिंग, क्योंकि हम बोरोइंग करेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना है, ठीक है गाइस, हम इंटरेस्ट देंगे तो आपको क्या करना है, माइंड माय वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जो भी डिबेंचर्स है, ठीक है, कोई भी डिबेंचर है या आपको कोई भी क्या दिया हुआ है, कोई भी लोन दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ, उसके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन है तो आपको उसको कैलकुलेट जरूर करना है गाइस, क्लियर, कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो आप क्या करोगे गाइस, इसका ट्रीटमेंट आपने पढ़ा है, एक तो आप ऑपरेटिंग में इसको एड बैक करते हो क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है, फाइनेंस कॉस्ट ऐड बैक हो जाती है, ऑपरेटिंग में ऐड बैक होता है। दूसरा, फाइनेंसिंग में से ये क्या होता है माइनस, जो आपने पे किया है, जो आपने पे किया है वो माइनस होता है। गाइस हो सकता है आपने पे पूरा ना किया हो, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डिबेंचर है 10% डिबेंचर है 50 लाख के, ठीक है गाइस, और आपका आ रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर दैट इज 4 लाख, ठीक है। अब इसको कैसे कैश फ्लो में दिखाएंगे, तो आपका देखो बनता कितना है, आपका इंटरेस्ट बनता है 5 लाख, 50 लाख पर 10% दैट इज 5 लाख, और आपने पे कितना किया, आपने पे किया 4 लाख। अब खर्चे में तो क्या कहते हैं, जो जिस साल का होता है उसी साल दिखाते हैं। तो आप देखिए अब फर्क हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो खर्चा पूरा आएगा, तो ऑपरेटिंग में जो ऐड होगा वो 5 लाख ऐड होगा, क्योंकि खर्चा पूरा दिखाया होगा, माइनस होगा, ये एड बैक होगा, लेकिन आपने पे ऑफ कितना किया 4 लाख, तो फाइनेंसिंग में से जो माइनस होगा वो होगा 4 लाख, ठीक है गाइस। अगर कुछ नहीं बोला जाता तो हम मानते हैं पूरा को पूरा हमने पे कर दिया, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर देखिए गाइस, यहां पर हमने जो भी क्या किया, अगर पैसा आएगा तो ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, पैसा जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे यहाँ पर, और इसको बाहर लिखेंगे, और तीनों का फिर टोटल करेंगे। देखो गाइस, ये 1 2 एंड 3, ठीक है, यहां पर 1 + 2 + 3, इसे क्या बोला जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है कैश इंक्रीज, और कैश इंक्रीज पॉजिटिव ड्यूरिंग द ईयर, और अगर ये नेगेटिव है मतलब इतना कैश कम हुआ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक लास्ट चीज जो ली थी दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो हमने बोला था दैट इज लास्ट थिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है गाइस। इसमें दो बातें आती है, एक तो ओपनिंग एंड क्लोज, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, इससे कोई फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो आप कैसे दिखाओगे, आप वर्किंग नोट में नोट्स टू अकाउंट में बनाओगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, देखो ओपनिंग, ये आपका ओपनिंग आ जाएगा, ये आपका क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लोगे, करंट इन्वेस्टमेंट, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपको गिवन होगा वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई, ये आपकी ओपनिंग हो जाएगी, ये आपकी क्लोजिंग, ये आपकी ओपनिंग, ये आपकी क्लोजिंग। इसमें जो ओपनिंग होगी उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड, यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग, देखिए गाइस इसको थोड़ा सा उधर कर देता हूँ, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर जो भी हमने जहां पर किया, इसको हम यहाँ ऐड करेंगे, और फाइनली ये हमारी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमारी यहाँ पर आ रही होगी, और ये दोनों हमेशा आपस में क्या करेंगी गाइस, मैच करेंगे। देखो ये जो आ रही होगी क्लोजिंग, ये और जो हमारा आंसर आया है वो दोनों आपस में हमेशा क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो फाइनली ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ। आई थिंक आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब
अब आप इजीली कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन कर पाओगे और आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपके 10 to 12 मार्क्स है इजीली ले पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।